हो गया। अब देखो आगे, ये वाला जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे आज इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन के दिन मैक्सिमम लोग आना जरूरी था। इसका इंट्रो अगर तुमने ढंग से नहीं देखा है ना इस चैप्टर का, ठीक है, तब आगे जा करके काफ़ी चीज़ें तुम्हारी छूटेंगी, मतलब समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं बोल भी रहा हूँ, ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस 5 नंबर के लगभग फिक्स है कि आता है। एक टॉपिक होता है LCR सर्किट। क्या होता है? LCR। अब ये LCR का क्या मतलब है मैं आगे जाके समझा दूंगा, ठीक है। LCR सर्किट। और दूसरा टॉपिक होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, दोनों में से कोई एक टॉपिक का फिक्स है कितने नंबर के लिए आना? 5 नंबर के लिए। हालांकि अदर क्वेश्चंस भी और आते हैं 1-1, 2-2 नंबर के लिए, लेकिन ये दोनों का जिस हिसाब से बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से लगभग फिक्स है कि या तो इसके बारे में डिटेल में पूछेगा 1 साल, या फिर इसके बारे में डिटेल में पूछेगा। जब भी पूछेगा 5 नंबर का पूछेगा। ट्रांसफार्मर वही वाला ट्रांसफार्मर जो कि हमारे कॉलोनी में लगा रहता है, या फिर हमारे गांव में लगा रहता है, शहर में लगा रहता है, वही ट्रांसफार्मर है। उसी के बारे में जब हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि वो एकदम लास्ट में पढ़ेंगे हम, जब चैप्टर खत्म होने वाला रहेगा तब। तो पहले आज इंट्रोडक्शन देख लो। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो 2 टाइप की धारा होती है। कौन कौन सी? आइडिया है? हम 2 टाइप की धारा यूज करते हैं जनरली। एक होती है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, दिष्ट को कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? डीसी। और एक होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एसी। एसी मतलब वो नहीं जो हम हवा खाते हैं ठंडा वाला, एयर कंडीशनर, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। एसी का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? अल्टरनेटिंग करंट की बात होती है। क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में मैं तो बताऊंगा ही। आज का लेक्चर में लिखना कम है, समझना ज़्यादा है आज के लेक्चर में। बताओ क्या डीसी करंट दूर तक नहीं जा पाती है? ठीक है, सही है, डीसी करंट ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, ठीक है, एक चीज़ हमें मिल गया। और क्या है दोनों में डिफरेंस? एसी करंट ज़्यादा दूर तक। बहुत बढ़िया ठीक है, डीसी दूर तक जाती है तो नहीं जा सकती है, तो एसी दूर तक जा सकती है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। डिफरेंस पूछ रहा हूँ तो एक बैटरी होगा, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब छोटे चीज़ में लेके जाया जा सकता है। हाँ बस अब उसी चीज़ को घुमा फिरा के बोलो, ठीक है, कुछ अलग बताओ। और अच्छा ये बताओ डीसी का एग्जांपल कुछ दे सकते हो? डीसी करंट का किस चीज़ में यूज करता है? बैटरी या सेल जो छोटे वाले होते हैं, जैसे खिलौनों में हम यूज करते हैं, अपने उसमें वॉच में यूज करते हैं, एनालॉग वॉच में। अब तो वॉच में, स्मार्ट वॉच में भी आपका बैटरी एसी से ही चार्ज हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मली टीवी के रिमोट में यूज होता है, इस घड़ी में, दीवाल घड़ी में यूज होता है, और खिलौनों में यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है। कौन? वो सेल जो यूज करते हैं हम, सेल या बैटरी जो हम यूज करते हैं। सेल और बैटरी से जो करंट निकलती है वो कौन सी करंट होती है? डायरेक्ट करंट। वो खतरनाक नहीं होती है, जान के लिए इतनी मतलब खतरनाक नहीं होती है एसी की तुलना में। एसी करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और एसी करंट का एग्जांपल क्या है? ये जो भी हम अपने घर पे यूज कर रहे हैं, मतलब हम मैक्सिमम 90%, 99% जो मशीन का जिस करंट का यूज कर रहे हैं आज के समय पे, वो कौन सा करंट है? एसी करंट। अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट की बहुत सारे खासियत है डीसी करंट के सामने। डीसी करंट का एक चीज सही बोला कि डीसी करंट जो होता है ना, सेल या बैटरी, देखो कितने छोटे छोटे सेल होता है, 1.5 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 12 वोल्ट का भी मान लो। बाइक में लगे होते हैं 18 वोल्ट का सेल, ई रिक्शा में थोड़ा और बड़ा सेल लगा होता है। लेकिन सेल की एक दिक्कत ये होती है कि उससे जो डीसी करंट है उसको आप ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचा सकते हो। अगर आप दूर तक पहुंचाने के उसमें तार लगाओगे तो कितनी तो धारा उसी तार में खपत हो जाएगी, नहीं पहुंचा सकते उसको ज़्यादा दूर तक, ठीक है। डीसी, अगर इस दुनिया में एसी करंट नहीं होता, डीसी करंट का श्रेय किसको जाता है? डीसी करंट का श्रेय जर्नली हम कहते हैं कि इसको बिजनेस के रूप में कन्वर्ट किया, इसको बेचना शुरू किया जिस इंसान ने, वो थे थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन जर्नली किस चीज के लिए फेमस है?
बल्ब की आविष्कार के लिए तुमने बचपन में कक्षा 6, 7 या 8 के किसी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा स्टार्टिंग में। सूर्य बल्ब अभी जो नहीं है, बल्ब का आविष्कार किया था। हाँ, स्टार्टिंग में वही वाले बल्ब थे, ठीक है। तो जब बल्ब का आविष्कार किया था ना, तब मैं भी पढ़ता था जब एनसीईआरटी, तो मैं सोचता था कि बल्ब का आविष्कार किया है, इसका मतलब बिजली खोज दी गई है, बिजली है तभी बल्ब का आविष्कार हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले बल्ब जलाने से पहले हमें क्या चाहिए थी? बिजली चाहिए थी, धारा चाहिए थी। तो सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने यहाँ पे डीसी करंट का यूज किया एक्चुअल लाइफ में, ठीक है। और इसी डीसी करंट को थॉमस अल्वा एडिसन ने बेचना शुरू किया अपने टाइम में, ठीक है। अब उस समय ना ये जो करंट होता है डीसी करंट, ये बहुत महंगा होता है, ठीक है। एसी के कंपेरिजन में तो महंगा होता है डीसी करंट, क्योंकि और दिक्कत ये भी होता है डीसी करंट को लगाना, जिसके जहाँ पे अब मैं आज से बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग 100-150 साल पहले की बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। वहाँ पे ना करंट बहुत बड़ी बात होती थी। किसी के घर पे अगर करंट पहुँच रहा है, मतलब लाइट पहुँच रही है, बल्ब जल रहा है, बहुत बड़ी बात थी। इसलिए क्योंकि उसको जलाने के लिए ना उसको बहुत खर्चा करना पड़ता था। क्यों? आज के समय एक बार सोचो, आज के समय आपके पास करंट आ कहाँ से रहा है? एक बार मैंने पहले भी बताया था, करंट जनरली आता है, बनता कहाँ से? डैम से, बांध। तो इंडिया में सबसे नज़दीकी, हम यूपी में, तो यूपी के सबसे नज़दीकी जो डैम मुझे दिखता है वो टिहरी डैम है। हालांकि नज़दीक नहीं है, टिहरी उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। मसूरी एक्चुअल में जिस जगह पे है, मसूरी देहरादून में नहीं पड़ता, मसूरी टिहरी में पड़ता है। जो उत्तराखंड में रहता है उसको पता होगा ये चीज़। तो टिहरी से करंट, टिहरी डैम में बिजली बनती है और काफ़ी इंडिया के काफ़ी पोर्शन में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। अब जो चीज़ टिहरी से बन रहा है, ठीक है, टिहरी को देहरादून मान लो, देहरादून के नज़दीक है, जो देहरादून से करंट बन रहा है वो घूम करके पूरा बलिया तक आ रहा है। बलिया क्या है? यूपी का एंड है बलिया, लास्ट एकदम, ठीक है। वो सहारनपुर से एंट्री मारेगा, सहारनपुर यूपी का स्टार्टिंग है और पहुंचेगा पूरा बलिया तक। तो इतना ज़्यादा कैसे ट्रैवल कर रहा है इससे करंट? वो जो करंट है पहले पावर हाउस तक पहुंचाया और पावर हाउस से फिर उसको ट्रांसफ़र किया जहाँ जहाँ पहुँचाना है। लेकिन एसी करंट कितना ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, मतलब कितने ज़्यादा दूर तक वो ट्रैवल कर ले रहा है एसी करंट। लेकिन डीसी करंट के लिए पता क्या था पहले? जब उस समय स्टार्टिंग में डीसी करंट थे, तो वहाँ पे जो उस एरिया के या उस देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, अमीर आदमी, सिर्फ वही डीसी करंट को क्या कर पाते थे? अफोर्ड कर पाते थे। क्योंकि दिक्कत यह था कि अगर आपको डीसी करंट लगाना है, आपको एक बल्ब जलाना है, तो उसके लिए पहले बगल में एक खाली ज़मीन चाहिए और उस ज़मीन पे पूरा वो, आप समझ लो कि पावर हाउस तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। अगर तुम्हें अपने घर में बिजली चाहिए तो एक तुम्हें पावर हाउस बगल में बनाना पड़ेगा। अब तुम्हें 10 घर में बिजली चाहिए ना, तो तुम्हें 10 पावर हाउस बनाने पड़ेंगे। अब सोचो कितना खर्चा होगा। तुम सोच सकते हो तुम्हें एक बल्ब जलाना है या फिर 4 बल्ब भी जलाने हैं, तो तुम्हें पहले उसके लिए पावर हाउस बनवाना पड़ेगा बगल में, उस टाइप का सेटअप तैयार करना पड़ेगा डीसी करंट के लिए, ठीक है। तो डीसी करंट आपका बहुत ज़्यादा खर्चीला था और नुकसान भी थे कि ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। अगला नुकसान था डीसी करंट में उतनी पावर स्ट्रेंथ नहीं रहती है। ट्रेन वाला करंट कौन सा? जो ऊपर से लग के जाता है? नहीं, डीसी नहीं होगा, वो एसी करंट होता है, हाई वोल्टेज का करंट होता है। अंदर जाके कन्वर्ट करता होगा, अंदर जाके कन्वर्ट करेगा, लेकिन ऊपर से तो वो नॉर्मल एसी करंट लेता है हाई वोल्टेज का ट्रेन में। लगा हुआ, ठीक है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है बेसिकली पता है? क्या काम है ट्रांसफार्मर का? नहीं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम उसका नहीं है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम है रेक्टिफायर का, जिसको आप आम लैंग्वेज में चार्जर बोलते हो, मोबाइल चार्जर। यस, वो उसका काम है। इन्वर्टर जो है लगा है हमारे घरों में, इन्वर्टर का काम होता है क्या करना? इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। जैसे ऊपर सोलर प्लेट लगे, सोलर से जो करंट स्टोर हो रहा है वो कहाँ आ रहा है? इन्वर्टर में आ रहा है, ठीक है। तो और बैटरी है, बैटरी में भी जो करंट है वो इन्वर्टर में आ रहा है। तो बैटरी में कौन सा करंट स्टोर हो रहा है? डीसी। सोलर कौन सा करंट दे रहा है? डीसी। डीसी से वो इन्वर्टर में गया, इन्वर्टर उस डीसी को किस में बदलेगा? एसी में, और तब पूरे घर में सप्लाई कराएगा, ठीक है। और चार्जर क्या करता है? चार्जर आपका एसी को डीसी में बदलता है। अगर आप एसी करंट से मोबाइल चार्ज करोगे ना डायरेक्ट, सोचोगे कि चार्जर हटाए से तार डाल दें जहाँ पे चार्जिंग पोर्ट होता है, ठीक है, मोबाइल फटेगा नहीं फटेगा वो क्वेश्चन ही अलग है, लेकिन आपका मोबाइल किसी भी जगह में चार्ज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वो जैसे ही 1% चार्ज होगा वैसे ही 0% आएगा, वैसे ही 1 वैसे ही 0।
क्यों आएगा, कैसे आएगा, उस सब मैं अभी आज के लेक्चर में समझाऊंगा। और तीसरा चीज़ क्या डिस्कस हो रहा था भी, क्या बोला था तुमने, एक इन्वर्टर बोला था, एक चार्जर बोला था, एक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर लास्ट में सही बताया। ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल करता है। ट्रांसफार्मर का काम ना एसी को डीसी में बदलना है, ना डीसी को एसी में बदलना है। ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही बदलता है, लेकिन वो हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज में। या फिर उल्टा भी कर सकता है, वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। ये काम स्टेबलाइजर भी करता है ना? ठीक है, ट्रांसफार्मर उसके अंदर भी लगा होता है, उसके अंदर भी लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर का ये काम होता है, जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। दो टाइप के ट्रांसफार्मर आपकी सिलेबस में है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप का मतलब है लो को हाई कर देना वोल्टेज को, और एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो कर देता है। तो कैसे बनता है, क्यों बनता है, सारा डिटेल पढ़ेंगे जब वो लेक्चर आएगा। अभी फिलहाल क्या पता था, हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट को किसने बेचा सबसे पहले, मतलब किसने इसका फायदा उठाना स्टार्ट किया, थॉमस अल्वा एडिसन। ये वही थे जिसने बल्ब का खोज किया था। महान साइंटिस्ट था लेकिन लालची था थोड़ा। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन का एक स्टूडेंट आया, पहले तो उसने मतलब अखबार वगैरह में, जैसे वही समझो कि आज के समय कोई साइंटिस्ट है, सपोज तुम उसको बहुत अखबार में पढ़ते हो, तुम उसके फैन हो, धीरे धीरे तुम भी बड़े हो गए, ठीक है, और तुम भी चाहते हो कि मैं उसके अंदर काम करूं। तो वैसे एक साइंटिस्ट थे, उस समय बहुत छोटे थे वो, अल्वा इससे तो बहुत ही छोटे थे एडिसन से। वो मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं, और मेरे ही नहीं काफ़ी लोग हैं, इलॉन मस्क के भी हैं। निकोला टेस्ला, ये गए इनके अंदर काम करने। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़े जीनियस थे, बहुत कम एज के थे, और वो बहुत इसकी तुलना में टेस्ला एज कम था लेकिन वो उससे ज़्यादा जीनियस था एडिसन से। तो इसके अंदर गए तो एडिसन ने काम दिया टेस्ला को कि एक काम करो, तो मेरे डीसी करंट को और इम्प्रूव करो, मतलब मेरे डीसी करंट की जो भी कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करो, जिससे कि हम और ज़्यादा उसको बेच सके इजीली मार्केट में। मैं उसके लिए तुम्हें क्या दूंगा, इनाम दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए रिवॉर्ड दूंगा। निकोला टेस्ला ने जितना हो सके डीसी करंट की जो कमियां थी उसको सुधारने की कोशिश की, स्ट्रेंथ बढ़ाई, उसकी रेंज बढ़ाने की कोशिश की टेस्ला ने। लेकिन जब सब करने के बाद टेस्ला वापस इसके पास गए, एडिसन के पास, कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपना इनाम निकालो जो आपने बोला था। अब वो किताब में नहीं लिखा रहता है कितने अमाउंट ऑफ मनी की बात हुई है, कितने पैसे की वहाँ बात थी। तो एडिसन ने साफ मना कर दिया है। एडिसन कह रहा है मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मेरे मजाक से मुंह से निकल गया। वही सुनकर टेस्ला को लगा कि ये मैं जितने भी मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये सबका मतलब पता क्या करता था, ये एक्सपेरिमेंट करता था, ये मशीनें बनाता था, लेकिन उसका जो पेटेंट होता है ना, वो कौन अपने नाम ले लेता था, एडिसन। क्योंकि एक्चुअल में तुम कभी देखना, नोबेल पुरस्कार वगैरह मिलता है, या नोबेल छोड़, मैं एक बेसिक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। सपोज तुम्हारे पास एक बटालियन है, कोई बटालियन का नाम पता है तुम्हें, जैसे कि एक गोरखा रेजिमेंट तुमने सुना होगा, वैसे ही और कौन सा रेजिमेंट तुमने सुना है क्या, राष्ट्रीय राइफल, गढ़वाल रेजिमेंट, और कौन से रेजिमेंट सुना है, महार रेजिमेंट शायद नाम है, एक महाराष्ट्र का रेजिमेंट है। यूपी का कौन सा रेजिमेंट है, उत्तराखंड में दो हैं, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट। एक यूपी में भी होंगे रेजिमेंट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्या, असम राइफल्स। तो चलो मैंने कोई एक रेजिमेंट चूज कर लिया अपनी मर्जी से, मैंने गढ़वाल रेजिमेंट चूज कर लिया सपोज। गढ़वाल रेजिमेंट में बहुत सारे सैनिक हैं, ठीक है, एक युद्ध हुआ, पाकिस्तानी है हमारे लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट, हमने उसको मारा पीटा, हमारे जो सैनिक थे उसमें मरे, बट हमने वो जीत लिया। लेकिन उसके लिए जो इनाम मिलेगा वो किसको मिलता है, जो उसको लीड कर रहा है। भाई मरे तो बाकी लोग भी थे, हिम्मत तो बाकी लोगों ने भी लगाया था, लेकिन देखो कि वहाँ पे जो वीरता पुरस्कार है और ये सब बड़े बड़े अवार्ड है वो कौन लेने जाता है, ये जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो लेने जाते हैं, ग्रुप कैप्टन होते हैं, कर्नल होते हैं, वो लेने जाते हैं। तो अभी पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ आई हैं ऐसी, ठीक है, जैसे कि कौन सी मूवी थी जिसमें कोई ऐसी मूवी याद आ रही है, एक जिसमें एक बत्रा थे, बत्रा, कौन से बत्रा थे वो, विक्रम बत्रा, क्या नाम था उनका, अरे सिद्धार्थ मल्होत्रा है उस मूवी में, ठीक है। तो इसमें जो लीडर है उसका नाम होता है, पीछे वालों का नाम ही नहीं लिया जाता है। वैसे ही साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट में था, सारा दिमाग ही लगा रहा था बेचारा, लेकिन कर कौन रहा है, नाम किसका जा रहा है, एडिसन का। ये वही बात है। अब बताओ, इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स बनाया है, स्पेस एक्स के बारे में जानते हो आज,
एकमात्र ऐसी कंपनी, अभी एकमात्र तो नहीं है, अभी और सारी कंपनियां हो गई हैं जो रॉकेट बनाती हैं और रॉकेट बना करके पैसे कमाती हैं, प्राइवेट कंपनी। ऐसी इलॉन मस्क, बहुत सारे इलॉन मस्क जो टेस्ला कार बनाता है, बहुत सारी चीज़ें इलॉन मस्क की कंपनी बनाती है। लेकिन क्या वो टेस्ला कार के पीछे जो दिमाग लगा होगा वो इलॉन मस्क का लगा होगा, कि उसके अंदर कोई इंजीनियर काम करता होगा उसका लगा होगा? और रॉकेट वो भेज रहा है इलॉन मस्क, क्या वो रॉकेट भेजने के लिए इलॉन मस्क का सारा दिमाग लगा होगा कि उसके लिए कोई चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा? कभी उस इंजीनियर का नाम सुना तुमने? कभी नहीं। जियो इंटरनेट बना रहा है, जियो इंटरनेट बना रहा है। फेमस कौन हो रहा है? अनंत अंबानी। अंबानी का बेटे के नाम पर पूरी वो दी गई है। क्या अनंत अंबानी जियो के लिए उसने सारा इंजीनियरिंग का काम किया? नहीं। जो फेमस होता है उसका, जो मेन होता है ना, हम उसका नाम ले लेते हैं। तो यही चीज़ बुरा लगता था टेस्ला को। इसकी सारी कंपनी, एडिसन की सारी कंपनी खड़ी करके दी, मतलब पहले से एडिसन की कंपनी थी, इसके आने के बाद उस कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, बहुत पैसे कमाए। लेकिन जब वो ये अपना इनाम लेने गया तो इसने उसको साफ कह दिया कि भाई ये तो मजाक कर रहा था। अब उसने कहा बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। उसके बाद निकोला टेस्ला ने किस पे काम करना शुरू किया? एसी करंट पर, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इस पे काम करना शुरू किया। अल्टरनेटिंग करंट मच बेटर है, मच नहीं मच बेटर है किससे? डीसी करंट से। कैसे? इसके लिए जरूरी नहीं कि तुम बगल में पावर हाउस लगाओ, तुम कहीं पे भी उसको पहुंचा दो, एक तार बिछा के, खंबे बिछाकर इसको कितनी भी दूर पहुंचा सकते हो। फिर इसको, इसका खर्चा कम है। ठीक है, ये डीसी की तुलना में एसी सस्ता पड़ता है। और क्या है इसका फायदा निकोला, इसका एसी करंट का? एसी करंट से आप हैवी मशीनें चला सकते हो। डीसी करंट से हैवी, डीसी करंट से बताओ कौन सी हैवी मशीन चलती होगी? कोई दिमाग में आ रहा है? एसी से तो आप कितनी भी हैवी मशीन चला सकते हो। डीसी से तो देखा है छोटी छोटी चीजें चलाते हैं। अब तो खैर डीसी का बहुत अच्छा यूज हो रहा है। अब तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स बन रहे हैं उसमें तो अच्छा खासा पूरा जो कार है वो पूरा ही डीसी से चल रहा है। ठीक है, डीसी से ड्रोन ही तो उड़ता है, ड्रोन उड़ता है जो। कुल मिला के बात यह है, कि डीसी जब था, जब तक निकोला टेस्ला था तब तक, एसी जैसी निकोला टेस्ला ने एसी पे काम करना शुरू किया, एसी को बेचना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद से इसकी कंपनी जो थी ना, जो अभी 7वें आसमान पे, वो जाके सीधा कहाँ गिरी? नीचे जमीन में। अचानक से इसकी कंपनी बर्बाद, जब इतना अच्छा ऑफर एसी करंट का आ गया। तब फिर एडिसन ने मार्केट में डराने की कोशिश की, एसी करंट खतरनाक होता है, इसको मत लो। ठीक है, उसने जानबूझ के कुछ लोगों को मरवाया भी एसी करंट से। करंट है भाई, झटका तो देगा। ठीक है, उस समय उतना सेफ भी नहीं था, तो बहुत सारे लोग उस समय मरे भी थे एसी करंट से। फिर अखबार में छपवाया एडिसन ने कि ये सेफ नहीं है, इसको यूज करोगे तो मरोगे तुम लोग, तुम्हारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। डीसी से करंट लगता है, बट डीसी उतना खतरनाक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका फिजिक्स में अभी समझाऊंगा। डीसी इतना खतरनाक क्यों नहीं है? एसी बहुत खतरनाक होता है। एसी भाग भाग कर आता है तुम्हें मारने के लिए। लाइटर यूज करते हैं, छोटा सा नहीं लगता है। हाँ, नहीं, वो ना डीसी है ना एसी है, वो कुछ और चीज़ है। उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। वो पहले चैप्टर से तुम पढ़ रहे हो। वो आवेश है एक ही बार में जो पुश हो रहा है बाहर। अब उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ हो गया। अब लास्ट में निकोला टेस्ला ने अब इसके बाद से लगभग 200 एक्सपेरिमेंट किए हैं। 200 से ज़्यादा वो किया है, मशीनें बनाई है। और उसके बाद उसने सारी मशीन का जो पेटेंट है अपने नाम में किया। जब वो अकेला काम करने लगा, थोड़ा पैसा भी आ गया था। ठीक है, तो अकेला काम करने लगा तो उसने 200 से ज़्यादा पेटेंट, उसमें से जो सबसे फेमस पेटेंट वो लेने वाला था वो कौन सा था, जिसके मैं बारे में एक दिन बता भी रहा था डिटेल में? वो है वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस करंट बोलो या चार्जिंग बोलो, हालांकि आजकल वायरलेस चार्जिंग का मतलब कुछ और ही है। ठीक है, लेकिन वायरलेस करंट का मतलब मैंने समझाया था, बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उसमें भी। वायरलेस करंट पे ये काम कर रहा था और उसके दिमाग में पता क्या था कि ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। वायरलेस करंट का मतलब मैं एग्जांपल समझा चुका हूँ तुम्हें पहले भी। जैसे आज हम बात करते करते मुझे पता है मेरे मोबाइल का डाटा नहीं होता, 90% खत्म हो गया, 10% बचा है और तुम ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हें डाटा की जरूरत है टाइम पास करने के लिए। तो तुम तुरंत 1 GB का 2 GB का नहीं होता है, रिचार्ज करवा देते हो। तो जैसे रिचार्ज कराते हैं वो 2 GB तुम्हारे पास आ जाती है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। वैसे ही निकोला टेस्ला काम कर रहे थे कि हम अगर बैटरी सपोज 15% पे आ गई है, तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज आ गया, करते करते 10% पे बैटरी आ गई है, तुम्हें ट्रैवल करना है, तुम ऐसी जगह पे हो तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा मोबाइल अभी डिस्चार्ज हो, तो तुम कुछ मत करो, रिचार्ज कर दो
कि 50% के लिए मुझे रिचार्ज करना है, तुम्हारी मोबाइल में 50% वो आ जाएगी, स्टोरेज आ जाएगी। स्टोरेज मतलब चार्जिंग आ जाएगी, चार्ज आ जाएगा। सोचो ऐसा पॉसिबल है अभी तक कि तुम बैटरी परसेंटेज बढ़ा सको, 50% बढ़ा सको, 100% बढ़ा सको? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट निकोला टेस्ला को कहा जाता है कि इन्होंने उस पर काम कर रहे थे और काफ़ी हद तक कर लिया था। वो उस पर पेटेंट लेने वाले थे। पेटेंट मतलब उस पर अपना नाम वगैरह रजिस्ट्री करवा के, जैसे रजिस्ट्री करवाते हैं वैसे जो भी आविष्कार होता है उसका पेटेंट होता है, और फिर उसको मार्केट में लाने वाले थे। बट उससे पहले ये बात एडिसन को पता चली, और कहा यह जाता है कि उसके बाद से टेस्ला कहाँ गायब हुए किसी को नहीं पता चला। कहा यह जाता है कि एडिसन ने उनको मरवा दिया था, अपने स्टूडेंट को मरवा दिया था, क्योंकि वो स्टूडेंट आगे जाकर उसका बिजनेस अपोनेंट बन गया था। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि वो अभी के समय है कि नहीं, वो पेटेंट कहाँ है? वो पेटेंट कहा जाता है कि मरने से पहले उन्होंने कहीं छुपा दिया था। अभी 15 दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टाइम में जो प्रेसिडेंट बना है ना अमेरिका का, इसमें सबसे बड़ा हाथ कौन है? किसने बनाया है इसको? सबसे ज़्यादा खर्चा किसने किया है? एलॉन मस्क ने। तुम सोचो, ये डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में सबसे खतरनाक प्रेसिडेंट हो सकता है, वो अमेरिका का होता है, सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट। हम कितना भी बात कर ले कि हमारा देश महान, कुछ भी नहीं है हमारा देश अमेरिका के सामने। ठीक है, कहते हैं अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका कुछ नहीं कहता है अब। ठीक है, तुम करो जो करना है। तो जब इतना बड़ा प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतता है तो उसके साथ जाता है एलॉन मस्क, ठीक है, उसके ऑफिस में, और वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे अपने छोटे से बेटे को बैठाता है। 7-8 साल का है उसका बेटा, उसको बैठा देता है। मतलब ऐसे जैसे कि कोई टॉय, मतलब उसके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उसके बेटे के लिए कि ये राष्ट्रपति भवन का वो है, कुर्सी है, ये राष्ट्रपति भवन की मेज़ है, उस पर खेल रहा है बैठ करके। मतलब डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए मतलब एक पपेट है। क्यों है वो अब समझ में आ रहा है कि एलॉन मस्क ने उसके लिए इतना खर्चा क्यों किया। क्योंकि एलॉन मस्क वो सारी फाइल्स निकलवाना चाहता था जो सिर्फ एक प्रेसिडेंट निकाल सकता है। जैसे एक फाइल के बारे में मैंने कल परसों भी डिस्कस किया था, एलियंस के बारे में। एलियंस के बारे में जो फाइल है वो अभी तक प्राइवेट था अमेरिका में, अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको पब्लिक करवा दिया है। ठीक है, हो सकता है उसमें मस्क का हाथ हो, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये जो निकोला टेस्ला वाला था, कहा जाता है कि ये अब जो पेपर्स हैं जो उन्होंने वायरलेस चार्जिंग वाला खोजा था, बनाया था, वो खोज लिया गया था और उसको अमेरिका की सीक्रेट उसमें रखा गया था, मतलब सीक्रेट रखा गया था। लेकिन अब उसको धीरे धीरे पब्लिक किया गया, और वो पब्लिक किसने किया, वो पेपर्स किसने खरीदे? एलॉन मस्क ने। और एलॉन मस्क हो सकता है उस पर आगे काम कर रहा हो। ठीक है, पता ही होगा अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, और इतना अमीर है कि उसके सेकंड नंबर वाले और फर्स्ट नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, खैर वो आओ, हटो, ये स्टोरी सुन लिया, मतलब डीसी वर्सेस एसी की स्टोरी थी। फाइनली जीता एसी, लेकिन बेचारा कहाँ गायब हुआ उसको पता नहीं चला। अब थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। ये तो स्टोरी हो गई इसकी। टेक्निकल क्या है कि क्यों एसी खतरनाक होता है, कि ये भी क्वेश्चन था, और एक ये भी था कि एसी कैसे ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर लेता है। यस, एसी झटका मारता है, सही बात है। डीसी भी झटका मारता है बट बहुत कम, उसकी तुलना में कम। सही बोल रहा है। क्या रीज़न है मैं समझाता हूँ। ग्राफ देखो, एसी डीसी करंट कैसे जाता है? डीसी करंट का ग्राफ ना सीधा जाता है। ये किसका ग्राफ है? डीसी करंट सीधा जाता है, इसलिए झटका मारेगा जो, ठीक है, झटका लगेगा, लेकिन वो झटका उतना खतरनाक नहीं लगेगा। डीसी का क्या होता है, जब बैटरी लो होने लगती है तो वो ग्राफ सीधा सीधा क्या हो जाता है, लो, और एक बार में आके जीरो। एसी करंट की बात सुनो, क्योंकि हम एसी करंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। एसी करंट के लिए सबसे पहले आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि एसी करंट टाइम के साथ चेंज होता है, टाइम के साथ ट्रैवल करता रहता है। तो एसी करंट का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ऐसे ऐसे चलता है। इसको कहते हैं प्लस माइनस, जब कोई चीज चलता है इसको कहते हैं आवर्त रूप से चलना, मतलब पेरियोडिकली चलना। इंग्लिश में कहते हैं पेरियोडिक मोशन, पेरियोडिक रूप से चलना, ये आवर्त रूप से चलना, जब प्लस माइनस चलता है। अब इसके आवर्त रूप से चलने के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो सब अभी हम समझेंगे। तो डीसी करंट का ग्राफ याद रखो। डीसी करंट क्या चलता है, सीधा। एसी ऐसे चलता है। अब झटका जो कह रहे हो ना, लगता है बहुत ज्यादा। एक चीज है जो तुम यहाँ पे अगर डीसी करंट को टच कर रहे हो तो तुम्हें जो झटका लग रहा है वो सीधी सीधी करंट की जो सीधा चल रहा है, और दूसरे ऐसा करंट है जो दौड़ दौड़ के आ रहा है।
जो पहले प्लस में गया, फिर माइनस में गया, फिर प्लस में गया, फिर माइनस में गया। आप कोई चीज़ तो दौड़ दौड़ के आ करके अगर किक मारे, एक फुटबॉल है, एक तुम खड़े खड़े उसको किक मार रहे हो और एक दौड़ दौड़ के आके किक मार रहे हो, दोनों में से ज़्यादा खतरनाक किक किसका होगा? तो दौड़ करके आगे, ये वही दौड़ा दौड़ा के मारता है, ठीक है। अब क्यों मारता है, कैसे मारता है, उस पर आते हैं। डीसी की बात ही मैं खत्म करता हूँ। अभी तक 11th में तो खैर करंट्स की बात ही नहीं है, 10th क्लास तक हमने जो करंट के बारे में बात की है, जब भी जिस करंट की बात की है, इनफैक्ट अभी मतलब जो चैप्टर तुमने विद्युत धारा वाला पढ़ा होगा, वहां तक हमने जिस करंट की बात की वो डीसी करंट की बात थी। अब जाकर हम किस करंट की बात कर रहे हैं? एसी करंट की बात कर रहे हैं। डीसी का वोल्टेज सेम रहता है लेकिन एसी का नहीं सेम रहता। खतरनाक होता है डीसी का वोल्टेज। देखो डीसी का 200, अगर डीसी का 100 वोल्ट है और एसी का 100 वोल्ट है, तो उसमें एसी का 100 वोल्ट ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि हमेशा आगे जाके एक फॉर्मूला में तुम्हें समझाऊंगा कि एसी का जो 100 वोल्ट होता है ना, वो √2 गुना खतरनाक होता है, √2 गुना, ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है Vrms बराबर V0 इंटू √2। ये V0 नॉर्मल करंट की वैल्यू है, अभी आगे जाके समझ में आएगा एम्पलीट्यूड वगैरह। तो अगर डीसी इतना है तो एसी दिखने में 100 वोल्ट है, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू डीसी की तुलना में √2 गुना ज्यादा है। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी वो आगे जाके हम समझ जाएंगे, उसकी गारंटी पे दे रहा हूँ। वो चल रही है ना रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं इसके ग्राफ पे। नहीं अभी तो मेन है स्टार्ट। इसके ग्राफ पे आते हैं। अब डीसी की बात ही नहीं करनी है हमें, डीसी की हो गया, डीसी बेकार था, इन शॉर्ट हमने समझ लिया। एसी की बात करते हैं। एसी की क्या खासियत है? खासियत भी हमने खैर पढ़ ही लिया है। एसी होता कैसे वो समझना है। देखो अब जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से देखना। ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, इस ग्राफ में ये टाइम है, ये टाइम है, ये हम टाइम के साथ आगे चल रहे हैं। और ये जो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो ग्राफ जाएगा, ये वोल्टेज भी हो सकता है, या फिर वो धारा भी हो सकती है, या फिर वो दोनों भी हो सकता है, अगर 2 बार मैं बनाऊंगा तो, ठीक है। तो ये वोल्टेज और धारा को शो करेगा अगर मैं ऊपर जाऊंगा, जैसे ऊपर जाऊंगा तो, या नीचे आऊंगा तो। और ये किसको शो करेगा? टाइम को। तो एसी करंट की खासियत क्या होती है, मतलब उसकी पहचानों की कैसे कि कोई करंट एसी है। सबसे बड़ी खासियत है कि एसी करंट आवर्त रूप से चलती है। अभी बताया भी था, पेरियोडिकली, आवर्त रूप से। आवर्त रूप से चलने का मतलब ऐसे ऐसे प्लस माइनस करते हुए, ऐसे ऐसे प्लस माइनस दिख रहा है, प्लस माइनस जा रहा है। प्लस माइनस कैसे पता चला? ये तो बचपन से तुमने पढ़ा होगा, ग्राफ ऊपर जाता है तो क्या है? पॉजिटिव, और ग्राफ नीचे आता है तो नेगेटिव। प्लस माइनस जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी ग्राफ अगर इस तरह से प्लस माइनस जाए तो वो एसी करंट ही है। जैसे मैंने एक ग्राफ ये बना दिया, ये ग्राफ है, और मैं कह रहा हूं ये ग्राफ जो है ये एसी करंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बताओ? इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? जितना प्लस गया उतना माइनस नहीं आया। अच्छा ठीक है, अगर जितना प्लस गया हो उतना मैं माइनस ले जाऊं, अगर मैं उतना माइनस ले जाऊं तो क्या वो एसी करंट बन जाएगा? नहीं, उसको चार्ज तो खत्म। नहीं आप समझो सो मेरे साथ। इसका मतलब ये एसी करंट का ग्राफ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें समझेगा, एसी करंट होने के लिए सिर्फ आवर्त रूप से चलना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसकी एक और शर्त होती है। शर्त यह होती है कि एसी करंट का जो पीक वैल्यू होती है, जिसको कहते हैं शिखर मान, या उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है पीक वैल्यू, वो सेम रहती है। कैसे सेम रहती है? देखो पीक वैल्यू दिख रहा है, इमारत, ये है ना एसी करंट। इसकी पीक वैल्यू देखो और इसकी पीक वैल्यू देखो, सेम है लगभग क्या वो एग्जैक्ट सेम होती है। मेरे ग्राफ बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ होगा तो तब भी वो वैल्यू एकदम क्या रहती है? सेम रहनी चाहिए अगर वो एसी करंट है, ठीक है। ये पीक वैल्यू कहते हैं इसको, ये सेम रहनी चाहिए। और सिर्फ प्लस के साइड से नहीं, माइनस के साइड से भी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए।
ठीक है, ये सेम होनी चाहिए, बराबर होता है ना भैया। यस। इसको कहा जाता है फिजिक्स के वर्ड में क्या, बहुत सारे नाम है। जैसे अगर ये सपोज करंट का ग्राफ है, ये करंट को शो कर रहा है, तो इस पीक वैल्यू को दिखाया जाएगा, करंट को किस चीज से दिखाते हैं, आई से। अगर ये करंट का ग्राफ है तो इस पीक वैल्यू को दिखाया जाएगा आई नॉट से, आई जीरो, ठीक है। आई जीरो क्या होता है, उसका पीक वैल्यू को शो करता है। यहाँ पे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे भी आई जीरो दिखा सकते हो, किसी एक जगह पे दिखा दो। एसी करंट के लिए सबका वैल्यू सेम ही रहेगा, इधर आई जीरो तो इधर भी आई जीरो, इधर भी आई जीरो। हालांकि हर जगह दिखाने की जरूरत नहीं है, एसी है तो उसकी पीक वैल्यू सेम रहेगी। तो क्या पता चला एसी के बारे में, पहला चीज एसी करंट का जो ग्राफ होता है या एसी करंट होता है वो कैसे चलता है, कैसे गति करता है, आवर्त रूप से। आवर्त का मतलब प्लस माइनस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरियोडिकली। पेरियोडिकली ये मोशन करता है, पेरियोडिकली मोशन करता है। सेकंड पहचान क्या है एसी करंट की, सिर्फ आवर्त रूप से चलने से मतलब नहीं है। आवर्त रूप से तो ये ग्राफ भी चल रहा है, ये ग्राफ भी चल रहा है आवर्त रूप से, लेकिन क्या ये एसी करंट का ग्राफ हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसका क्या नहीं है, सेम। अगर ये इसका शिखर मान है तो सबका शिखर मान क्या होना चाहिए था, यही होना चाहिए था, सेम। तो एसी करंट की एक खासियत क्या है कि इसका जो शिखर मान होता है, जो हम आई नॉट से यहां दिखा रहे हैं, शिखर मान वो सेम होता है, शिखर मान। हालांकि शिखर मान को इंग्लिश में, शिखर को इंग्लिश में कहते हैं पीक। पीक के मतलब होता है पहाड़ की ऊंचाई, चोटी। और शिखर मान से ज्यादा फेमस जो नाम है वो तुम्हें याद रखना है, इसको कहते हैं इसकी आयाम। आयाम, आयाम अगर अभी इस चैप्टर में कहीं पे भी आयाम आए तो आयाम का मतलब समझना उस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू या उस करंट की मैक्सिमम वैल्यू, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में। ये प्लस में जितना मैक्सिमम जाएगा उतना ही कहाँ जाएगा, माइनस में भी जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया आयाम। आयाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शिखर मान को कहते हैं पीक वैल्यू, आयाम को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड। आयाम को कहते हैं एम्पलीट्यूड, ये। और तीसरी चीज एक है एसी करंट की खासियत, वो तो खैर कॉमन है, तुम देख सकते हो। एसी करंट कभी भी समय के साथ चेंज होता है, कभी भी एसी करंट की वैल्यू सेम नहीं रहती है, हमेशा चेंज हो रही होगी, हमेशा, हर समय। जैसे ये अगर 0 सेकेंड है, ये आधा समय हो गया टी हाफ, ये टी हो गया, ये 2t/2 हो गया, ठीक है। देखो ये हो गया आधा टी, ये हो गया 2t/2, ये होगा 3t/2, ये होगा 4t/2, 4t/2 मतलब 2t, फिर होगा 5t/2, फिर ये 6t/2, तो 6t/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 3, तो ये क्या बन जाएगा, 3t हो जाएगा। ऐसे करके अगर आगे चलोगे तो आप देखो कहीं पे भी करंट की वैल्यू सेम नहीं है। इधर करंट की वैल्यू अलग है इस समय पे, तो अगले समय पे करंट की वैल्यू अलग है। इधर देखो आधा समय पे जब हम चले, ये आधा समय समझ में नहीं आता, ऐसे समझो 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ऐसे करके आगे चलो। 5वें सेकेंड पे देखो अपनी करंट मैक्सिमम पे था, तो अगले 5वें सेकेंड पे कहाँ था, 0 पे आ गया। अगले 5वें सेकेंड में देखो कहाँ चला गया, एकदम माइनस में चला गया, तो अगले 5वें सेकेंड देखो फिर से 0 आ गया। मतलब इसकी वैल्यू कभी भी सेम समय पे सेम जैसी नहीं रहेगी, जैसे डीसी की रहती थी। डीसी तो सीधा ही जाता था ना, उसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहती थी, बट एसी की नहीं रहेगी सेम। तो ये आप ऐसे पहचान सकते हो कि एसी करंट का ग्राफ कौन सा है। एक ग्राफ बना रहा हूं, वो समझाओ क्या वो एसी करंट का ग्राफ बन सकता है, इधर समझाता हूं। बस हाँ और ना में आंसर देना। बताओ ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, क्या ये एसी करंट का ग्राफ हो सकता है? कितने लोगों जो कह रहे हो हाँ, क्यों हो सकता है? शर्तें देखो, एसी करंट कैसे पहचानोगे, आवर्त रूप से पेरियोडिक गति कर रही है। पेरियोडिक गति मतलब पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। क्या वो प्लस माइनस जा रही है? प्लस माइनस, यस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये मैंने आधा रोक दिया, वो आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। यस, जा रही है, तो पहला चीज फुलफिल हो गया। दूसरा मेन पहचान क्या है? शिखर मान। क्या उनका शिखर मान सेम है? यस। इसकी पीक वैल्यू देखो, ये पीक वैल्यू इसकी सेम दिख रही है, तो यस वो भी सही है। और समय के साथ चेंज तो हो ही रहा है, खैर, ठीक है। इसको कहते हैं समय के साथ परिवर्ती, ठीक है, समय के साथ परिवर्ती है।
परिवर्ती, वो तो है ही है। तो वो डीसी करंट का ग्राफ हो सकता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, बताओ ये डीसी करंट का ग्राफ होगा कि नहीं? ट्रायंगल की तरह जा रहा है ग्राफ, ध्यान से देखो, मेरे से थोड़ा ऊपर नीचे बन गया हो तो ध्यान से देखना। मैं मान के चलूँ कि ये मैंने सेम ही रखा है। बताओ ये डीसी करंट का ग्राफ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हाँ, ये भी क्या ये प्लस माइनस जा रहा है? ठीक है, जा रहा है। क्या इसका शिखर मान सेम है? सेम है। क्या ये समय के साथ चेंज हो रहा है? यस, हो रहा है। तो ये भी एसी करंट कहलाएगा, इसका ग्राफ कहलाएगा। देखो एसी करंट, ये दो एग्जाम्पल देने का मतलब ये था, अभी 12th में तो नहीं, इन फ्यूचर तुम ग्रेजुएशन करते हो या एमएससी फिजिक्स करते हो या बीटेक करते हो, पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो, कुछ भी करो, मतलब जो टेक्निकल फील्ड में तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो अगर करंट वाला, तो ऐसे ग्राफ भी पॉसिबल है कि आपके एसी करंट में आए। ठीक है, अब इन ग्राफ को अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे इसे स्क्वायर वेव्स कहा जाता है, ये स्क्वायर की तरह है ना, इसे स्क्वायर वेव्स कहा जाता है। लेकिन 90% केस में, जो स्पेशली 12th में तो 100% समझो, जो तुम ग्राफ यूज करोगे वो ये वाला ग्राफ होगा। और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? मैथ में इसका एक नाम होता है, या फिजिक्स में भी इसका एक नाम होता है। इस ग्राफ को या इस कर्व को कहा जाता है, या अगर ये उसको शो कर रहा है, एक वेव को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग। ये तरंग को शो कर रहा है तो इसको कहेंगे साइन कर्व, या साइन ग्राफ, या साइन वेव। साइन वेव। तो ये वाली जो ग्राफ होती है, जो ऐसे स्मूथ जाती है, उसे कौन सी ग्राफ कहते हैं? साइन वेव वाली ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये है आपके पास एसी करंट का इंट्रोडक्शन। ये समय के साथ चेंज होते रहती है, हमेशा याद रखना। ये इसकी पीक वैल्यू है, क्या? हाँ, इसके शिखर मान को और क्या बोलते हैं? आयाम। इसका सेम रहता है। ये एसी करंट है। और मैं कुछ बताने वाला था, ये तीन तो खैर इसकी मेन पहचान है। ये तीन अगर फुलफिल होती है तो समझ जाना ये जो करंट है वो एसी करंट है। इसके बाद मैं एक और चीज समझाने वाला था, मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है वो चीज। यस, जितना ऊपर जाएगा उतना। अगर ये ऊपर धारा की जो वैल्यू है वो सपोज 5 एम्पियर गई है प्लस में, तो उतना ही 5 एम्पियर कहाँ चला जाएगा? माइनस में। हाँ, अब समझ में आ गया मुझे, अब याद आ गया मैं क्या बताने वाला था। ये प्लस माइनस है। देखो इसमें जो क्या होता है ना, प्लस माइनस, हाँ साइकिल की बात मैं कर रहा था। इसमें साइकिल्स होती हैं, एक प्लस और एक माइनस मिलके बनता है एक साइकिल। अगर मैं इस ग्राफ को इधर बनाता हूं, एक प्लस गया और एक बार ये किस में गया? माइनस, तब जाकर के ये कंप्लीट एक साइकिल बनेगा। अगर ये सिर्फ प्लस है ना, अगर ये सिर्फ प्लस है तो मैं इस साइकिल को कहूंगा आधा साइकिल। आधा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाफ साइकिल। तो इसे हाफ साइकिल बोलेंगे। तो एक प्लस हाफ साइकिल और एक माइनस हाफ साइकिल मिलकर क्या बनेगा? एक कंप्लीट साइकिल बनेगा। अभी कंप्लीट साइकिल मैं क्यों बोल रहा हूं, हालांकि अगले लेक्चर में मैं इसको लिखवाऊंगा भी। ये कंप्लीट साइकिल क्यों बोल रहा हूं? आपको पता है हमारे घर में जो करंट आती है वो कितने वोल्ट की आती है? ये तो सुना होगा हमारे घर में। अब नहीं भी सुना है तो अपने जी के जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना। हमारे घर में जो करंट आती है वो 220 से 240, अब तो 250 वोल्ट की भी सप्लाई हो रही है, वो होती है। घरों में नहीं, मतलब जो सप्लाई होती है। हमारे घर में जितने भी मशीन्स हैं वो 220 वोल्ट के करंट के लिए मतलब बने हैं। 230, 40, 50 वोल्ट तक की करंट भी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई है इंडिया में। ये हाई वोल्टेज की करंट कहाँ जाती है? कॉमर्शियल यूजेस के लिए। जैसे कि कोई वेल्डिंग का दुकान है, ठीक है, वेल्डिंग वाले दुकानों में हाई वोल्टेज की करंट की जरूरत पड़ेगी। कोई जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है, जहाँ लकड़ी की वो होती है, कटिंग वगैरह होती है, क्या बोलते हैं उसको? आरा मशीन वगैरह चलता है, हाई वोल्टेज की मशीन की जरूरत पड़ेगी। आरओ प्लांट जहाँ पे लगा है, हाई वोल्टेज की मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ हाई वोल्टेज की मशीनों की जरूरत पड़ेगी वहाँ 240 वोल्ट, 250 वोल्ट तक की भी करंट जा सकती है। एक अर्थिंग का रहता है, तीसरा वाला, बाकी दो तो सिंपल होता है प्लस माइनस, तीसरा अर्थिंग। और इन्वर्टर में एक ही से कैसे चल जाता है? कैसे? अब वो मैं नहीं बता सकूँ, इलेक्ट्रिशियन नहीं बताएगा, हालांकि वो दिख रहा है एक ही से चल रहा है वो। क्या भैया? हाँ, कैसे मतलब
अरे 3 तार नहीं होते हैं, स्विच प्लग, अच्छा प्लस माइनस और वो। अच्छा मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ, हमारे घर में 220 से 240 वोल्ट की करंट तो आती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आवृत्ति। वीडियो लंबा हो जा रहा है, रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, देखिए उसकी आवृत्ति कितनी होती है, लास्ट टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ। 120 हर्ट्ज। कितने हर्ट्ज की करंट आती है हमारे घर में, 120 हर्ट्ज। चलो तुक्का मारने क्या जाती है, मारो तुक्का। पहले ये बताओ सच में तुक्का मार रहे हो क्या कुछ पढ़ा है कभी। 180, ठीक है, और नीलामी लग रहा है 120 180। और कोई, अब तुक्का मारना हो तो 440, ठीक है। अब सुनो, हमारे घर में जो, हमारे घर छोड़ो इंडिया पूरा ले लेते हैं, इंडिया में एशिया में जनरली जो करंट आता है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है वो इंटरेस्टिंग है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एसी करंट इतना खतरनाक झटका क्यों मारता है। आवृत्ति का मतलब पता क्या होता है, आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कोई करंट कितने साइकिल बना रही है। अब तुम सोचो हमारे घर में अगर 50 हर्ट्ज का करंट आता है, अगर नहीं आता ही है हमारे घर में 50 हर्ट्ज का करंट, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में, अधिक कम नहीं हो सकता ये, वो चेंज करेंगे, वो मेन जहाँ से पावर हाउस है वहीं से होता है सब कुछ की रेगुलेट, अलग अलग कंट्री का अपना अलग अलग होगा। तो 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज के करंट का मतलब है कि 1 सेकंड में ये जो एसी करंट है वो कितने साइकिल कंप्लीट करती है, 50 साइकिल। सोचो 50 बार वो प्लस माइनस करके साइकिल कंप्लीट कर रही है 1 सेकंड में। अगर तुमने 1 सेकंड के लिए भी टच किया ना, एसी करंट का झटका तुमने लिया है, तो इसी कहते हैं तुम्हें मिलता है ना झटका लगता है। क्यों, वो भगा भगा के मारता है, ठीक है। और 1 सेकंड में कितने बार मारेगा तुम्हें, 50 बार। वो डीसी छुओगे, डीसी को कोई फर्क नहीं, डीसी कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है। लेकिन एसी करंट 1 सेकंड में तुम्हें 50 झटके देगा, 50 झटके इतनी तेजी से देगा कि तुम देखो प्लस में दिया तो झटका दिया, माइनस में दिया तो तुम छूट जाओगे। लेकिन वो इतना तेजी से होगा कि प्लस माइनस तुम्हारे छूटने से पहले वो पकड़ लेगा, तुम जैसे छूटने वाले होगे पकड़ लेगा, जैसे छूटने वाले होगे पकड़ लेगा, ठीक है। माइनस का मतलब होता है कि तुम्हें छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, प्लस का मतलब हो रहा है तुम्हें पकड़ रहा है। बट वो 1 सेकंड में 50 बार तुम्हें पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा। इस वजह से जो झटका होता है बहुत तेज हो जाता है एसी करंट का। तो ये आवृत्ति वगैरह की परिभाषा वगैरह मैं इसी चैप्टर में बताऊंगा, हो सकता है कल के लेक्चर में बताऊं। तो ये था आपका एसी करंट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। बस 2-4 लाइन लिखना है, वो लिख लेते हैं, बस इसके बारे में लिखना है और ये ग्राफ बनाना है बस। बाकी समझ गए सब कुछ, एसी डीसी के बीच का डिफरेंस समझ गए। डीसी क्यों डीसी एसी डीसी से क्यों बेस्ट है, एसी क्यों बेस्ट है। पहली बात तो उसका रेंज बहुत ज़्यादा है, हम जितनी मर्जी उतनी दूर तक उसको ले जा सकते हैं, सस्ता है, ठीक है। और इसकी ग्राफ में खासियत क्या है, इसकी ग्राफ कैसे पहचानोगे, शिखर समान होता है। 3 मेन चीज होता है। सबसे पहले वो पैरेडिक होना चाहिए, उसके बाद आप देखोगे क्या उसका शिखर मान सेम है, और उसके बाद क्या वो समय के साथ चेंज हो रहा है। हालांकि समय के साथ तो परिवर्ती है, तो आवर्त रूप में तो चेंज होगा ही होगा। तो ये आपके पास एसी करंट है, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में।